यदि फलक की जीत है बिजलियां गिराने की, तो मेरी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, किसके सर पर होगा ताज, अन्नपूर्णा मैडम जी या विनोद सिंह जी। तो चलिए, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोडरमा लोकसभा के बरकट्ठा विधानसभा में किनका कितना बढ़त होने जा रहा है। जैसे कि मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां अपने अपने तरफ से जीत की बधाइयां दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि मैं इस बार जीत रहा हूं, बीजेपी का कहना है कि मैं इस बार जीत रहा हूं, लेकिन जीतेगा कौन? तो इसका वजह दोनों का अपने आप में क्लियर है। जैसे इस बार आप देखे होंगे, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के तरफ से भी बहुत वोट पड़ा है और बीजेपी का तो अपना ताज था, उनको अपना वोट को बना के रखना था, लेकिन दोनों में ऐसा नहीं हुआ, सस्पेंस में फंस चुका है। क्यों? तो इसका सिंपल सी बात है, आप इस चीज को जान लीजिए, आपको जानना भी होगा। सबसे ज्यादा वोट जो होता है बीजेपी के लिए वो कोडरमा विधानसभा है, बरकट्ठा विधानसभा है, और ये दोनों प्लेस बिल्कुल बीजेपी के लिए गढ़ होता है। वो हमेशा यहां से लीड करते आ रहे हैं और इस बार भी यही चांस दिख रहा है, लेकिन वो चांस नहीं दिख रहा है जो चांस होना चाहिए था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बरकट्ठा विधानसभा अन्नपूर्णा मैडम जी के लिए दिल की धड़कन है, क्योंकि वो जितना वोट अधिक वहां से लाएगी उतना उसका जीत के लिए सुनिश्चित होगा। और विनोद सिंह जी के लिए गांडे विधानसभा दिल की धड़कन बना हुआ है, वो जितना अधिक वहां से वोट को बढ़त लेंगे उतना उसको जीत की करीब की ओर ले जाएगा। लेकिन अभी भी लोग जो है सो एक पॉइंट की बात करता है, वो क्या है? सस्पेंस। तो चलिए, मैं बता दिया हूं कि सस्पेंस बिल्कुल बरकरार है, लेकिन मैं सभी, चाहे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, दोनों का मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मिठाइयां आप लोग थोड़ा कम बना के रखें, क्योंकि जीत का मिठाइयां खाने में ज्यादा मजा आता है, हार का मिठाइयां खाने में मजा नहीं आता है। आप दोनों अभी सुनिश्चित नहीं है, भले सभी कैडर अपने तरीके से बोल रहे हैं, सभी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आई विल विन, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस तरीके से बरकट्ठा विधानसभा का सर्वे छन के आया है वो बीजेपी के लिए दिल को धड़का देने वाली है। तो चलिए, मैं समय को ना गवाते मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, लेकिन यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप बिल्कुल आप फटाफट वेल सर्वे चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गोपाल सरस माकेश, मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट न्यूज दूं। अगर न्यूज परफेक्ट ना हो तो आपके लिए तो 4 का चार्ज आपके पास है, इतना समय तक आपके पास क्लियर हो जाएगा हु विल विन फ्रॉम दी कोडरमा लोकसभा। तब चलिए मैं बताता हूं कि बरकट्ठा विधानसभा में 4 प्रखंड है, बरकट्ठा, इचाक, जयनगर और एक है चलकुसा। ये चारों में जो है से यहाँ का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने मत को खुलकर दान किए हैं, जितना अधिक हो सके उतना मत अपने अपने पार्टी के पक्ष में देने का कोशिश किया है। लेकिन वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बरकट्ठा विधानसभा जो है सो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। जब मैं वहां का कार्यकर्ता से मिले, उनसे बात किए, तो वो बताए कि जब हमारा बरकट्ठा विधानसभा अलग हुआ था बरही विधानसभा से, तो फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुआ था तो वहां सुखदेव यादव नाम का एमएलए बने थे, और उस समय से लेके अभी तक वहां जो है सो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और हमेशा से वहां वोट उनका पड़ता आ रहा है और अभी तक लोग जो है सो वोट करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बरकट्ठा विधानसभा का बरकट्ठा प्रखंड के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि वहां जो है सो बीजेपी कार्यकर्ता ने एकदम पूरे
खोलकर वोट किए हैं। किसके लिए? अन्नपूर्णा मैडम जी के लिए। और वहां से वो बिल्कुल बढ़त बना के रखे हुए हैं, कम नहीं, लगभग लगभग वो जो है सो वहां से 10 से 15,000 का बिल्कुल बढ़त ले लिए हैं। लेकिन मैं इस बढ़त के साथ थोड़ा सा दिल को धड़का देगा जब मैं बात करूंगा जयनगर का। जयनगर में जब जू ही पहुंचता है वहां आपका इंडिया गठबंधन का वोट पूरे दिल खोल के मत दिया गया। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर भी आ जा रहा है कि अधिक वोट कैसे मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी जान रहे हैं कि जुआ का धड़कन भी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, तो छोटे छोटे प्लेस में अभी तेजस्वी यादव जी का भी डंका बज रहा है। जैसे ही वहां प्रचार हुआ तेजस्वी यादव जी का, वहां का जनता ने सब मूव किया और जयनगर में भी खुल के मतदान कर चुका है इंडिया गठबंधन की ओर। और जितना बढ़त बरकट्ठा प्रखंड से लिया है उतना ही लगभग कुछ आगे या पीछे 2 या 4,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उतना ही वोट जयनगर में इंडिया गठबंधन को दे चुका है। जो इतना वोट नहीं मिलना चाहिए था उतना वोट इंडिया गठबंधन को भी मिला है, जो बिल्कुल मैडम जी के लिए थोड़ा सा और बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता बढ़ाने की विषय है। क्योंकि अभी तक जितने बार भी, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का बात हो, रविंद्र राय जी का बात हो, या 2019 में अन्नपूर्णा मैडम जी का बात हो, एक तरफा वोट से जीतते आए हैं बरकट्ठा और कोडरमा विधानसभा से। लेकिन दिस टाइम इट डजंट हैपन such that that's why there are lot of problem have come। इसी वजह से समस्या जो है सो बढ़ चुका है। तो वहां जो है सो जितना ये बढ़त करे वहां उनको पटकनी दे रहे हैं, इसलिए टक्कर जो हो गया वहां क्या हो गया, कांटे का हो गया। और वो जितना भी वोट काटा गया वो बिल्कुल लगभग लगभग बीजेपी का ही वोट कटा है। जो एक तरफा जीत था उसको कंटेस्ट में खड़ा कर दिया गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी इचाक प्रखंड। इचाक में भी बहुत सारे बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो खुल के मतदान किए हैं। किनके प्रति? अन्नपूर्णा मैडम जी के प्रति। लेकिन इस बार जब हमारे नरेंद्र मोदी टेसम में आए तो बोल चुके हैं कि इस बार कोडरमा लोकसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री। तो लोगों की जो भावना था, जो मैडम के प्रति रोष था, गुस्सा था, उन लोगों का थोड़ा सा कन्वर्ट हो चुका। किधर? बीजेपी की ओर। इचाक में जो है सो बिल्कुल 70% तक वोट जो है सो फिर से चला गया। किधर? बीजेपी की ओर। और वहां जो है सो वो भी बिल्कुल बढ़त की ओर चल गए। और वहां बढ़त उनका वही 15 से 20,000 के बीच में वो वहां बढ़त बना लेंगे। लेकिन फिर से जैसे ही चलकुसा प्रखंड आते हैं, शायद उसमें चंदवारा भी मिला है, यहाँ थोड़ा सा कंफर्म हल्का प्रॉब्लम है, बट इतना पता है चलकुसा प्रखंड। जैसे चलकुसा प्रखंड आते हैं फिर से वही हाल। जैसे मैं अभी बता चुका था कि मैडम के लिए धड़कन है बरकट्ठा विधानसभा और विनोद जी के लिए धड़कन है कोडरमा, सॉरी क्या बोलते हैं, गांडे विधानसभा। एक मूवी देख रहे थे अमिताभ बच्चन का, उसमें अमरीश पुरी से जब लड़ रहा था तो उसमें दिखाया गया था कि उसको खूब मारा था। विलेन है, उसको खूब अमिताभ बच्चन मार रहे थे, लेकिन उसको मार नहीं पाया था। कोई बताया इसका जो जान छुपा हुआ है उस पिंजरे में, जो तोता है उसमें छुपा हुआ है। तो इस तोते को जब मार दिया गया तो खत्म। इन द सेम वे यहां भी आपके लिए धड़कन थोड़ा बढ़ा चुका है। आप अगर जैसे ही चलकुसा में आते हैं फिर वही फाइट, बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन। और यहां भी आके लगभग लगभग एक दूसरे के बीच में कांटे की टक्कर चला। होना चाहिए था 60-40, लेकिन 65-35 का रेशियो में अटक चुका है। और यहाँ भी काफी लोग खुल के मतदान किए एक दूसरे के प्रति, और लोगों अपने आप के आस लगा रहे थे कि इस बार बरकट्ठा विधानसभा से चारों प्रखंड को मिला दिया जाए
तो कितना वोट से आगे बढ़ जाएंगे? एटलीस्ट 50,000 या मोर देन 50,000, यानी 50,000 से अधिक लीड लेना था बरकट्ठा विधानसभा से, जो ऐसा नहीं हो पाया। और इस लीड को बहुत मुश्किल से 20 या 25,000 ये दिख रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए सुखद न्यूज है और बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। क्यों चिंता की विषय? क्योंकि उनका ही वोट बहुत इस बार कट चुका है। अब यहां बात आ जाती है कि जीतेगा कौन। लोग तो अपने तरीके से दावा कर रहे हैं, लोग मिठाई बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां का जितने भी कैडर्स हैं, उनका जो भी मुख्य लीडर्स है, उनका कहना है कि नहीं, इस बार मेरा जो है सो साइलेंट वोट बहुत है। बिल्कुल मान लिए आपका साइलेंट वोट हो सकता है, क्यों नहीं, लेकिन साइलेंट वोट जिस चीज को आप बात कर रहे हैं, कभी कभी साइलेंट जो है सो वायलेंट में बदल जाता है। तो आपका ये साइलेंट वोट किसके ओर झुकेगा वो कहना मुश्किल है। अगर साइलेंट वोट में इंडिया गठबंधन आगे होता है तो बीजेपी को चिंता बढ़ाएगा, अगर साइलेंट वोट में बीजेपी का अधिक वोट होता है तो इंडिया गठबंधन का टेंशन बढ़ाएगा। इसलिए आप दोनों का धड़कन थोड़ा सा वही धक 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 जो करता है उसमें लेके बैठिए, क्योंकि ये यहाँ कंटेस्ट जो है, ये कंटेस्ट आपको आगे मिलेगा। क्योंकि मैं नेक्स्ट जब आपको बताऊंगा कि गांडेय विधानसभा से इंडिया गठबंधन कितना आगे है, तो ही आप लोग जीत का सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद आप बात कीजिएगा कि साइलेंट वोट किधर जा रहा है। लेकिन इतना तो तय हो चुका है, अभी तक का जो एग्जिट पोल दिख रहा है हमारे कोडरमा लोकसभा का, इसमें ये इतना दिखने लगा है कि जिनका भी जीत होगा 50 के अंदर होगा, अधिक में नहीं जा सकता है। चाहे आई मीन टू से वेदर हु विल विन